बांग्लादेश का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। 47 से 71 और 71 से 24 तक ही नहीं, इतिहास अभी भी इंतजार कर रहा है। 16 दिसंबर 2024 बांग्लादेश के इंटरिम यूनिस गवर्नमेंट के स्पेशल एडवाइजर मोहम्मद आलम एक्स पर ये पोस्ट करते, जहां पर एक नया मैप दिखता है बांग्लादेश का, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम और भी कई स्टेट के इलाका कब्जाया हुआ दिखाता है। इस घटना पे भारत प्रोटेस्ट करता है और हर बारी में आके आलम को ये पोस्ट डिलीट करना पड़ता है। बात ये पोस्ट डिलीट करने की या ना करने की नहीं है, ये मानसिकता दिखाता है यूनिस गवर्नमेंट की मिनिस्टर्स की, जो अपनी पॉलिसीज में एंटी इंडिया मेंटेलिटी रखते हैं। ऐसे ही आलम जैसे लोग ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह बांग्लादेश के हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिख जाएंगे। सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, यहां तक बांग्लादेश के यूनिवर्सिटीज में भी छात्र एंटी इंडिया स्लोगन देते हुए मिल जाते हैं। अब सवाल है, एक ऐसा देश जिसका जन्म ही भारत के वजह से हुआ है, वो देश अचानक धीरे धीरे क्यों इतना एंटी इंडिया बन रहा है? एक रिश्ता जो खून, बलिदान और संघर्ष से बना था, आज वही रिश्ता क्यों शक, नाराजगी और खौफ से घिरा हुआ है? 71 में भारत और बांग्लादेश ने एक साथ आजादी की जंग लड़ी थी, फिर आज क्यों कोई बांग्लादेशी भारत को शक की नजरों में देखते हैं? क्या ये राजनीति है या कोई प्रोपेगेंडा या और भी गहरा कुछ? चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि यह रिश्ता किस ओर जाएगा, दोस्ती या दुश्मनी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है ईस्ट पाकिस्तान से। 1971 की वो सुबह जब भारत की सहायता से आई एक नई क्रांति, जन्म हुआ बांग्लादेश का। शेख मुजीबुर रहमान बने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति। इसके 4 साल बाद 1975 के 15 अगस्त शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में जियाउर रहमान, जो कि 1971 में बांग्लादेश के एक कमांडर रहे थे, उन्होंने बांग्लादेश की गद्दी संभाली और 2 साल बाद राष्ट्रपति बन गए। उसके सिर्फ 1 साल बाद 1978 में बीएनपी का जन्म हुआ। हालांकि मुजीबुर रहमान की पार्टी थी अवामी लीग। यही 2 मेजर पार्टीज बांग्लादेश की आने वाली राजनीति में मुख्य किरदार निभाने वाले थे। बीएनपी से जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया 1991, 96 और 2001 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वही अवामी लीग से शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना 5 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। अब देखने वाली बात है कि शेख हसीना के समय बांग्लादेश और भारत का रिश्ता मजबूत होता है, प्रधानमंत्री बनते हैं, जबकि खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी एक प्रो पाकिस्तानी पार्टी थी। बांग्लादेश के एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना 2008 से 2024 तक 4 बार प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। इसमें से 2014 और 24 के इलेक्शन में मेजर पार्टीज जैसे कि बीएनपी ने इलेक्शन बॉयकॉट किया था। ऐसे में अवामी लीग बिना प्रतिद्वंदिता के जीत जाती है। ऐसे स्थिति में बांग्लादेश के राजनीति में एंटी इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। क्योंकि अवामी लीग प्रो इंडिया पार्टी थी, इसीलिए बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस इंडिया पे आरोप लगाना शुरू करते हैं कि भारत बांग्लादेश के चुनाव में दादागिरी करते हैं। चुनाव की तरह ही दोनों देशों के बीच एक और पेचीदा मुद्दा है पानी की बंटवारी। जब जब बांग्लादेश में बाढ़ आती है, उसका इल्जाम सीधा सीधा इंडिया पे पड़ता है। 2024 के 21 अगस्त भारत के उत्तरी पूर्व त्रिपुरा राज्य में बाढ़ आई और इसके चलते बांग्लादेश के कई इलाकों में भी बाढ़ आई। ऐसे में यूनिस सरकार के मंत्रियों ने भारत को इस बार के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस वक्त पर बांग्लादेश के यूनिवर्सिटीज में भी छात्रों ने मोर्चा लगाए। इसी दौरान बांग्लादेश में बढ़ती हुई चाइनीज इन्वेस्टमेंट बांग्लादेशी आम जनताओं को और भी एंटी इंडिया बना देता है। 2019 से 20 के बीच चाइना ने बांग्लादेश में $600 मिलियन निवेश किया था। उसके अगले ही साल 21-22 के फाइनेंशियल ईयर में यह अमाउंट बढ़कर $1 बिलियन तक पहुंच गया। तब से अब तक यह इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही जाता है। अगस्त 2024 तक
चाइना का बांग्लादेश के ऊपर $6.1 बिलियन का कर्ज होता है। सिर्फ लोन ही नहीं, बांग्लादेश के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे पद्दा ब्रिज, रेल लिंक प्रोजेक्ट या कर्णफुली नदी के नीचे से टनल बनाना, ढाका असफुलिया एक्सप्रेसवे, ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स चाइनीज फंड के दौरान हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे हर 4 में से 1 कंपनी चाइनीज निवेश से चलता है। अब चाइना के इन्फ्लुएंस में आके बांग्लादेश के आम लोगों का एंटी इंडिया मेंटालिटी को रोकना इतना भी आसान नहीं। तो आगे क्या? क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा ऐसे ही कड़वे रहेंगे या फिर दोनों देश मिलकर एक नए भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं? जवाब छिपा है समझदारी और कूटनीति में। रिश्ते तोड़ने के बजाय रिश्ते निभाने में। 71 का युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा, हर समय हमने मानवता देखी, हमने एकता देखी। अब वक्त आ गया है कि पुराने रिश्ते के खटास को भूलकर नई भविष्य की ओर देखने की। लेकिन सवाल है, क्या हम पुराने खौफ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं? जवाब है हाँ, हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास। भारत को बांग्लादेश में चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकने में सही कूटनीति की जरूरत है। भारत अगर बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करे तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट बांग्लादेश के आम लोगों पर पड़ेगा। दोनों देश एक दूसरे के साथ लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे में व्यापार एक दूसरे के साथ रिश्ते सुधारने में मदद करेगा। ऐसे वक्त पर दुनिया में बढ़ती हुई तनाव के दौरान अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर कर पाए तो इसका लाभ हमें भी होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ता खून, इतिहास और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, जब दीवारें गिरती है तब पुल बनाया जाता है, और यही समय है एक मजबूत पुल बनाने की। यही एकता हमारी असली ताकत है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत और बांग्लादेश साथ मिलकर अगर आप भी मानते हैं कि भारत और बांग्लादेश साथ मिलकर एशिया और दुनिया को बदल सकता है, तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप भी हमारे सोच से सहमत हैं तो कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बदलाव का हिस्सा बने। आइए मिलकर सपनों की नई सीमाओं को पार करें। जय हिंद।